दोस्तों, पैसों के बारे में आपने अब तक क्या सीखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं और कुछ लोग मामूली तनख्वाह में भी पूरी जिंदगी के लिए माली आज़ादी हासिल कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? असल में पैसे कमाना एक साइंस है, लेकिन पैसे को संभालना एक आर्ट और साइकोलॉजी है। हेलो दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल साइलेंट पेजेस में। आज आपको मैं मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा खुलासा सुनाने वाला हूँ। ये कोई आम फाइनेंस बुक नहीं, ये पैसे के पीछे छुपी ह्यूमन साइकोलॉजी को जाहिर करती है। कैसे लोग पैसे को हैंडल करते हैं, क्यों कुछ लोग अमीर होकर भी सब कुछ गिनवा देते हैं, कैसे इमोशनल डिसीजंस आपके पूरे फ्यूचर को बदल देते हैं। ये सब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड तक देखें, आपकी मनी माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। कोई पागल नहीं होता। एक बहुत पावरफुल ट्रूथ से, नो वंस क्रेजी। मॉर्गन हाउसल हमें बताता है कि पैसों के बारे में हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। कोई बंदा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो पागल नहीं है। कोई बंदा अगर ज़मीन खरीदकर प्रॉपर्टी सेव करता है तो वो भी पागल नहीं। और कोई अगर बस सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखता है वो भी पागल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हर इंसान ने पैसे के साथ अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ देखा होता है जो उसके माइंड में गहरा बैठ जाता है। किसी ने बचपन में फैमिली को कर्ज में डूबते देखा होगा, इसलिए उसके लिए सेविंग सेफ ऑप्शन है। किसी ने अपनी यूथ में मार्केट क्रैश देखा होगा तो वो स्टॉक्स को खतरा समझता है। कोई क्रिप्टो बूम में ओवरनाइट मिलियनेयर बनते देखकर रिस्क लेना सीख जाता है। मॉर्गन कहता है कि ये सब एक जैसे नहीं सोच सकते। इंसान का माइंडसेट उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है और यही एक्सपीरियंसेस उसकी फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, कोई फर्ज करें आप 1960 में पैदा हुए। आपके डैड ने 1970 में इन्फ्लेशन देखा, फिर 1980 में मार्केट क्रैश। उन्होंने आपको सिखाया कि बेटा पैसा बैंक में रखो, प्रॉपर्टी लो, शेयर मार्केट जुआ है। आप बड़े होकर सेम माइंडसेट रखते हैं। अब अगर कोई आपको बताए कि क्रिप्टो लो, शेयर्स खरीदो, तो आपको क्रेजी लगेगा। लेकिन याद रखें, कोई पागल नहीं होता, सब अपनी कहानी जीते हैं। मॉर्गन कहता है, नेवर जज अदर्स। कभी किसी की फाइनेंशियल चॉइस को फूलिश मत कहें। आप नहीं जानते उसने अपनी लाइफ में क्या देखा है, क्या सीखा है और क्यों वो रिस्क लेना चाहता है या अवॉइड कर रहा है। मनी डिसीजंस इमोशन से जुड़े होते हैं, नंबर से नहीं। अपनी स्टोरी को समझें, अपने मनी बिलीव्स को क्वेश्चन करें। जो चीज़ आपको सेफ लगती है शायद दूसरों को रिस्की लगे। लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंट मनी स्टोरीज। मॉर्गन यही समझाता है कि अगर आप ये प्रिंसिपल पकड़ लें तो आप ना सिर्फ बेटर इन्वेस्टर बनेंगे बल्कि लोगों को भी बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और रिस्क, लक एंड रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमें बताता है कि कामयाबी कभी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होती, इसमें लक भी हिडन पार्टनर होता है। बिल गेट्स की कहानी। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार। लेकिन क्या आपको पता है कि बिल गेट्स सिर्फ जीनियस प्रोग्रामर नहीं था, उसकी किस्मत ने भी उसके साथ खेल खेला। बिल गेट्स उस जमाने में पैदा हुआ जब कंप्यूटर्स नई चीज थी। लेकिन लक देखिए, गेट्स के स्कूल में उस वक्त रेयर कंप्यूटर था जब पूरे मुल्क में शायद 1% स्कूल्स में भी कंप्यूटर नहीं था। वहां उसने कोडिंग सीखी। अगर उसके स्कूल में कंप्यूटर ना होता तो क्या बिल गेट्स आज बिल गेट्स होता? मॉर्गन कहता है, लक मैटर्स। एग्जाम्पल, केंट एवंस इसी स्कूल में गेट्स का बेस्ट फ्रेंड था। केंट एवंस गेट्स कहता है कि केंट एवंस उससे भी बड़ा जीनियस था। दोनों ने साथ प्रोग्रामिंग सीखी, ख्वाब देखा कि दुनिया बदलेंगे। लेकिन लक का दूसरा फेस देखिए, केंट एक एक्सीडेंट में मर गया। कितनी सिंपल सी बात है, एक जिंदा रहा, बिलियनर बना। एक मर गया, कोई नाम नहीं जानता। हार्ड वर्क इक्वल था, रिजल्ट डिफरेंट निकला। क्यों? लक। अगर आप कामयाब हैं तो हम्बल रहें। अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत का रिजल्ट ना समझें। किसी की नाकामी पर जज ना करें। फेलियर में रिस्क होता है, सक्सेस में लक होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी लाइफ में जो कंट्रोल है उसे मैक्सिमम यूज करें। जो कंट्रोल में नहीं उसका फियर माइंड से निकाल दें। स्मार्ट वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट न करें कि रिजल्ट हमेशा आपकी प्लानिंग के मुताबिक निकलेगा, क्योंकि रिस्क हमेशा पॉसिबल होता है। मॉर्गन हमें सिखाता है कि बी ग्रेटफुल फॉर योर लक, बी केयरफुल अबाउट रिस्क्स।
अपने माइंड को ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएं, रिस्क का प्लान रखें। इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, बैकअप स्ट्रैटेजी, ये सब आपको सेफ रखते हैं क्योंकि आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ, कभी काफ़ी नहीं। अब बात करते हैं उस बीमारी की जो आज हर इंसान को अंदर से खा रही है, और वो है ग्रीड, कभी काफ़ी नहीं। मॉर्गन हाउसल कहता है कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल सवाल ये है, आखिर कब काफ़ी होता है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी कमाए, उसको हमेशा लगता है थोड़ा और चाहिए। एग्जाम्पल, रजत गुप्ता एंड बर्नी मेडॉफ। मॉर्गन इस चैप्टर में 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है। नंबर 1, रजत गुप्ता। ये आदमी मैकिन्जी एंड कंपनी का CEO था, दुनिया के टॉप बिजनेस माइंड्स में शुमार होता था। बचपन में स्ट्रगल किया, 0 से बिलियनियर बना, सब कुछ था, इज्जत थी, पैसा था, फैमिली परफेक्ट। इनसाइडर ट्रेडिंग करके इलीगल शॉर्टकट लिया क्योंकि उसे लगा कि मुझे और ज्यादा चाहिए। रिजल्ट, जेल चला गया, इज्जत गई, सब कुछ 0। नंबर 2, बर्नी मेडॉफ। ये वॉल स्ट्रीट का बिग नेम था, लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, लेकिन उसने लोगों के बिलियंस फ्रॉड से खा लिए ताकि बस और ज्यादा कमा सके। रिजल्ट, जिंदान में मर गया और फैमिली तबाह हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रेड कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती, बस आपको रिस्क की तरफ पुश करती है। 10 करोड़ आते हैं, 100 करोड़ का टारगेट बन जाता है, और यही लूप इंसान को डिस्ट्रॉय करता है। खुद डिसाइड करें कि आपके लिए कितना काफ़ी है। अपनी लाइफस्टाइल को इतना इन्फ्लेट ना करें कि आपको और ज़्यादा अर्न करना पड़े और स्ट्रेस में आ जाए। ग्रेड की बजाय ग्रैटिट्यूड डेवलप करें। स्टेबिलिटी, शो ऑफ प्रैक्टिकल टिप्स। आज एक पेपर निकालें, लिखें मेरे लिए कितनी इनकम काफ़ी है, कितना सेविंग लेवल मुझे पैसे दे सकता है, और फिर उस टारगेट के बाद इनसेन रिस्क्स मत लें, क्योंकि लाइफ बैलेंस के साथ ब्यूटीफुल है, ग्रेड के साथ स्ट्रेसफुल। जो आपके पास है उसको सेलिब्रेट करें, बाकी को बोनस समझें। डोंट सैक्रिफाइस योर पेस फॉर एंडलेस मोर। चैप्टर नंबर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत ये एक सीक्रेट है जिसने दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को बिलियनियर बनाया, और जिसे आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग कंपाउंडिंग को समझते तो हैं मगर उस पर बिलीव नहीं करते। वॉरेन बफेट, मॉर्गन हाउसल हमें वॉरेन बफेट की एग्जाम्पल देता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज $100 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसका 99% वेल्थ कब बना? आंसर, जब वो 50 की एज क्रॉस कर चुका था। क्यों? क्योंकि बफेट ने कंपाउंडिंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। उसने 10,000 वेज ट्राई किए, फेल हुआ, मगर इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखी, और कंपाउंडिंग ने उसकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को जाइंट ट्रीज बना दिया। पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। कंपाउंडिंग की असल पावर यह है कि ये स्मॉल स्टेप्स को टाइम के साथ जाइंट रिजल्ट्स में बदल देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज इन्वेस्ट किया, कल डबल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं। मॉर्गन कहता है कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन हैवी रिटर्न्स, इट रिलाइज ऑन लॉन्गजेविटी। यानी सीक्रेट ये नहीं कि आप कितने हैवी प्रॉफिट बनाते हैं, बल्कि सीक्रेट ये है कि आप कितने लॉन्ग टाइम तक पेशेंस रखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें आप रोज़ाना सिर्फ 100 रुपये सेव करते हैं और आप 10% इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। 20 ईयर्स बाद ये स्मॉल सेविंग्स लाखों में बदल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं 100 रुपये में क्या होगा। बस यही सोच कंपाउंडिंग को फेल कर देती है। आपका काम स्मॉल स्टेप्स लेना है, बाकी काम टाइम करेगा। स्मॉल स्टेप्स मैटर, पेशेंस रखें, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। अर्ली स्टार्ट सबसे बड़ा एज है। कंपाउंड न सिर्फ मनी पर बल्कि स्किल्स, नॉलेज, रिलेशनशिप्स पर भी वर्क करता है। आप रोज़ाना कुछ नया सीखें, वो भी कंपाउंडिंग है। मॉर्गन कहता है द बिगेस्ट रिटर्न्स कम व्हेन यू गिव कंपाउंडिंग टाइम टू डू इट्स मैजिक। डे 1, डे 10, डे 100 पर फर्क नज़र नहीं आता, लेकिन ईयर 10 पर वो स्मॉल स्टेप्स हैवीज इम्पैक्ट बन जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, कोई स्मॉल हैबिट स्टार्ट करें। रोज़ाना 1 पेज रीडिंग, रोज़ाना 100 रुपये सेविंग, रोज़ाना 5 मिनट का स्किल प्रैक्टिस, फिर देखें टाइम कैसे आपकी लाइफ बदल देता है। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी।
पैसा कमाना वर्सेस पैसा बचाना। किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत पावरफुल रियलिटी बताता है। पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों अलग स्किल्स हैं। ज़्यादातर लोग पैसा बना तो लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। रिजल्ट ज़ीरो या डेट। एग्जाम्पल जेसी लिवरमोर। मॉर्गन एक रियल एग्जाम्पल देता है। जेसी लिवरमोर एक लेजेंडरी स्टॉक ट्रेडर था। 1929 के मार्केट क्रैश में उसने इतने शॉर्ट ट्रेड्स किए कि मिलियंस कमा लिए। उस दौर में लोग बर्बाद हो रहे थे, लिवरमोर अमीर हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम, उसने समझा कि वो जीनियस है, उसकी लक हमेशा उसके साथ है। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में क्रेजी बेट्स लगाए और सब कुछ खो दिया। फाइनली उसने खुदकुशी कर ली। लेसन, वेल्थ बनाना एक स्किल है, उस वेल्थ को लॉन्ग टर्म बचाना दूसरी स्किल। वाई मोस्ट पीपल फेल। बहुत से लोग हाई इनकम अर्न करते हैं, बिजनेसमैन, एथलीट, सेलिब्रिटीज सब मिलियंस कमा लेते हैं, लेकिन वो ओवर स्पेंडिंग, शो ऑफ, ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मॉर्गन कहता है, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फेयर। यानी पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए ईगो को साइड करना पड़ता है और एहतियात करनी पड़ती है। की सीक्रेट, सेव मोर। सेविंग वो शील्ड है जो आपकी वेल्थ को अनएक्सपेक्टेड शॉक से बचाता है। इनकम बड़ी है, ग्रेट, लेकिन क्या आप सेविंग भी बढ़ा रहे हैं? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। आपकी इनकम बड़ी है तो शो ऑफ मत करें। डिफेंसो माइंडसेट अडॉप्ट करें। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन। मॉर्गन हमें याद दिलाता है, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर गेम। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो फ्यूचर शॉक्स को इग्नोर करते हैं। जो लोग हम्बल रहते हैं वो वर्स्ट केस के लिए भी रेडी रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, अपनी इनकम का परसेंट डिसाइड करें जो सेव होगा। नेवर स्पेंड टू इम्प्रेस, स्पेंड टू सिक्योर। ऑलवेज प्लान फॉर बैड टाइम्स, वर्स्ट केस प्लान बनाएं। मॉर्गन कहता है, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। कमाओ, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, लेकिन सेव भी करो ताकि प्रॉब्लम आए तो सब जीरो ना हो। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन, छोटे फेलियर्स बड़े विन्स। मॉर्गन हाउसल कहता है कि कामयाबी हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। रियल लाइफ में 100 चीजें ट्राई करोगे, 90 फेल होंगी और शायद 10 आपको टॉप तक ले जाएंगी। इसी को कहते हैं टेल्स यू विन। एग्जाम्पल, वेंचर कैपिटल। आपने वेंचर कैपिटल के बारे में सुना होगा। ये वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका रोल क्या है? 10 में से 8 कंपनीज फेल हो जाएंगी, 1 या 2 इतना कमा देंगी कि सारी लॉस रिकवर हो जाएगी और प्रॉफिट भी ह्यूज होगा। मॉर्गन कहता है, सेम रोल अप्लाइज इन लाइफ। आप मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं, हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन वो फ्यू आइडियाज जो चल जाते हैं वो सब बदल देते हैं। एग्जाम्पल, अमेज़न। अमेज़न का ही एग्जाम्पल देखें। जेफ बेजोस ने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अमेज़न ऑक्शंस फेल, अमेज़न फायर फोन फेल, लेकिन जब AWS अमेज़न वेब सर्विसेज शुरू किया, वो आइडिया इतना कामयाब हुआ कि आज अमेज़न की प्रॉफिट मशीन बन चुका है। What does it mean? इसका मतलब ये है कि फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग एक आइडिया फेल होते ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट पीपल फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मॉर्गन बताता है, फेलियर्स कास्ट लिमिटेड होते हैं, लेकिन सक्सेस इन लिमिटेड रिटर्न दे सकती है। फेलियर्स से एक्सपीरियंस मिलता है। फेलियर्स आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाते हैं। फेलियर्स नेक्स्ट विन के लिए रोड क्लियर करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स बंद न करें, न्यू आइडियाज ट्राई करें, स्मॉल रिस्क्स लें ताकि फेलियर्स मैनेजेबल रहें। फेलियर्स से शेम फील मत करें, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मॉर्गन का गोल्डन पॉइंट, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। 50% बार भी आप फेल हों तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि फ्यू राइट बैट्स ही इनफ हैं आपको गेम विनर बनाने के लिए। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम, आज़ादी असल दौलत। मॉर्गन हाउसल कहता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पैसे का असल मकसद क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे लग्जरी, कार्स, बंगले, ट्रैवल। लेकिन मॉर्गन कहता है रियल वेल्थ इज़ फ्रीडम, यानी पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जी सकें
और दूसरों के रूल पर ना चलें। What is true freedom? फ्रीडम का सिंपल मतलब है यू कंट्रोल योर टाइम। सुबह आप कब उठेंगे आप डिसाइड करें। किसके साथ काम करेंगे आप डिसाइड करें। कब छुट्टी करें कब हसल करें आप डिसाइड करें। यही वो कंफर्ट है जो मैक्सिमम पीपल को नहीं मिलता, क्योंकि वो सैलरी, बिल्स, लोन्स की चेन में बंधे होते हैं। एग्जाम्पल, वाई रिच पीपल लुक हैप्पी। मॉर्गन कहता है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि रिच पीपल प्राइवेट जेट्स की वजह से हैप्पी है, लेकिन सच ये है कि वो जेट्स उनकी फ्रीडम की सिंबल होते हैं। जेट का असल मतलब ये है कि वो जब चाहें जहां चाहे जा सकते हैं, बगैर किसी परमिशन या रिस्ट्रिक्शन के। ई पॉइंट, मनी बाइज टाइम। पैसा डायरेक्ट हैप्पीनेस नहीं बाय करता, लेकिन पैसा आपको टाइम बाय करके देता है। टाइम इक्वल्स फ्रीडम। मसलन आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप मजबूर नहीं है कि आप टॉक्सिक बॉस को फेस करते रहें। आप रिजाइन कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज यू आर फ्री। रिच होना कूल है, लेकिन फ्री होना रियल गोल है। सो अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन करें कि आपको डिसीजंस लेने की आज़ादी हो। सो हाई इनकम लेस यूजफुल है अगर आपकी आज़ादी ज़ीरो है। प्रैक्टिकल टिप्स, स्पेंड लेस देन यू अर्न। सेविंग बिल्ड करें ताकि आप इमरजेंसी में बंधे न रहें। पैसों इनकम स्ट्रीम्स बनाएं ताकि इनकम जारी रहे, हाँ आप काम करें या नहीं। अपनी स्किल्स को ग्रो करें ताकि आप मल्टीपल ऑप्शंस रख सकें। की टेक अवे, मॉर्गन कहता है, कंट्रोल ओवर डूइंग व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट विद हु यू वांट इज द अल्टीमेट डिविडेंड मनी पेज। यानी फ्रीडम वो डिविडेंड है जो आपको पैसे देता है। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। शो ऑफ का जाल। मॉर्गन हाउसल एक माइंड ब्लोइंग ट्रूथ बताता है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। शो ऑफ कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिलाता जो आप सोचते हैं। द पैराडॉक्स क्या होता है? मॉर्गन कहता है, फर्ज करें आप महंगी कार ले लेते हैं। आपका पर्पस क्या है? लोग इम्प्रेस हों, कहें वाह क्या बंदा है। लेकिन सच क्या है? कोई आपको एडमायर नहीं करता, वो कार को एडमायर करते हैं और सीक्रेटली सोचते हैं काश मेरे पास ये होती। यानी रिस्पेक्ट कार को मिलती है, आपको नहीं। एग्जाम्पल, रिच गाय विथ फरारी। आपने रोड पर फरारी देखी होगी, क्या आपने ऑनर को एडमायर किया? नहीं, आपके दिल में आया ये कार मेरे पास होनी चाहिए। मॉर्गन कहता है, when you see something driving a nice car, you rarely think, वाह that guy is cool. You think, if I had that car, people would think I am cool. Lesson is stop impressing. हकीकत ये है कि लोग इतने बिजी हैं कि वो आपके शो ऑफ को सीरियसली नहीं लेते। शो ऑफ आपकी पॉकेट एम्प्टी करता है और लोग आपके बारे में इतना डीपली सोचते ही नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रू रिस्पेक्ट आपके कैरेक्टर से आती है। कार, ब्रांड, क्लोथ सिर्फ टेम्परेरी अटेंशन देते हैं। जो लोग आपसे रियल रिस्पेक्ट चाहते हैं वो आपकी सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और विजडम को याद रखते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, बिग ब्रांड्स, कार्स, फैंसी गैजेट्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन रिस्पेक्ट कमाने के लिए नहीं। शो ऑफ की बजाय स्किल्स बिल्ड करें, लोगों को वैल्यू दें। रियल रिस्पेक्ट वहीं से आती है। मॉर्गन का गोल्डन रूल, एडमायरेशन कम्स व्हेन यू डोंट से इट। जितना आप शो ऑफ अवॉइड करेंगे उतना लोग आपको जेन्युइन एडमायर करेंगे। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती। मॉर्गन हाउसल यहाँ एक पावरफुल सीक्रेट शेयर करता है। असल दौलत वो होती है जो नजर नहीं आती, जो आप शो नहीं करते। वाई? आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि अगर किसी के पास बिग कार, लग्जरी विला, फैंसी वॉचेस हैं तो वो अमीर है। लेकिन मॉर्गन कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स नॉट ट्रू। जो चीज़ आप देख रहे हैं वो स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। असल वेल्थ वो है जो स्पेंड नहीं की गई, जो सेव की गई, इन्वेस्ट की गई, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रखी गई। एग्जाम्पल, फैंसी कार वर्सेस सेविंग। अगर आपने 1 करोड़ की कार खरीदी तो वो पैसा कार में लॉक हो गया। अब वो शो तो हो रहा है लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते। रियल वेल्थ वो होती अगर आपने वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके फ्यूचर की फ्रीडम बाय की होती। वेल्थ इज हिडन। मॉर्गन कहता है, वेल्थ इज द नाइस कार्स नॉट परचेज्ड, द डायमंड्स नॉट बॉट, द मनी लेफ्ट इन द बैंक। जो पैसा आपने स्पेंड नहीं किया वही आपको ऑप्शंस देता है, वही आपको इमरजेंसी में स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही आपको फ्रीडम देता है कि आप बैड बॉस को बाय बाय कह सकें। बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग अक्सर हाई लाइफ स्टाइल को सक्सेस समझ बैठते हैं।
हालांकि ज्यादा शो ऑफ अक्सर जीरो बैंक बैलेंस का सिग्नल होता है। हाई स्पेंडिंग इज इक्वल टू हाई वेल्थ। ट्रू वेल्थ equals cash flow, saving, investments. True wealth equals control, security, freedom. True wealth equals future की वरीज को कम करना। Practical tips: अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें। अपने फ्रेंड्स के शो ऑफ से इन्फ्लुएंस ना हो। फोकस करें कि आप कितना अर्न करते हैं और कितना सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं। की टेक अवे: मॉर्गन कहता है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव is the fastest way to have less money. Simple. शो कम करो, ग्रो ज्यादा करो। Chapter number 10. Save money. सेव करना क्यों सबसे बड़ी ताकत है? मॉर्गन हाउसल कहता है कि अगर आप सिर्फ एक चीज सीख लें, पैसा कमाने के साथ साथ सेव करना भी, तो आप 90% पीपल से आगे निकल जाएंगे। से Why saving is a superpower. आज लोग इनकम पर फोकस करते हैं। हाई सैलरी, बिग प्रॉफिट्स, न्यू क्लाइंट्स, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाई इनकम अक्सर हाई स्पेंडिंग भी ले आती है। मॉर्गन कहता है, इज व्हाट यू डोंट सी एंड सेविंग इज द वे टू कीप दैट वेल्थ सेफ। एग्जाम्पल: लॉटरी विनर vs सेवर। आपने सुना होगा कि लॉटरी विनर्स चंद साल बाद फिर पूर हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने सेविंग नहीं सीखी। दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाले लोग भी मिलेनियर बन जाते हैं, सिर्फ सेविंग की हैबिट की वजह से। What does saving give you? Freedom. आप जॉब्स के चंगल में नहीं फंसे रहते। Options. आप बैड बॉस को बाय बाय कर सकते हैं। Pace. इमरजेंसी आए तो स्ट्रेस जीरो। Opportunity. जब मार्केट क्रैश हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास कैश रेडी है। की पॉइंट: इनकम vs सेविंग। मॉर्गन कहता है, Bliss come wealth has little to do with your income or investment returns and lots to do with your savings rate. 1 करोड़ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, 1 करोड़ में से कितना सेव होता है वो इंपॉर्टेंट है। शो ऑफ छोड़ो, सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो, एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर पर स्पेंड करो। सेविंग रेट को माइंडसेट बना लो। प्रैक्टिकल टिप्स: मनी मिम 20% इनकम सेव करो, अगर पॉसिबल हो तो 40%। इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, मनी मिम 6 मंथ्स एक्सपेंसेस का। अपनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करो ताकि इन्फ्लेशन न खा जाए। मॉर्गन का गोल्डन रूल: Saving money is the gap between your ego and your income. जितना आप ईगो पर खर्च कम करेंगे, सेविंग उतनी स्ट्रांग होगी। चैप्टर नंबर 11. रीजनेबल, रैशनल। परफेक्ट प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? मॉर्गन हाउसल यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ बताता है, पर्सनल फाइनेंस परफेक्ट नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है। ज्यादातर लोग परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान्स बनाने में लाइफ स्पेंड कर देते हैं, लेकिन वो प्लान्स रियल लाइफ में वर्क नहीं करते। Why perfect doesn't work? इमेजिन करें आपने एक परफेक्ट बजट बनाया, हर रुपया कहाँ जाएगा डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, सेविंग सब परफेक्ट, लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं। कोई इमरजेंसी, कोई सरप्राइज कॉस्ट, कोई बैड इन्वेस्टमेंट, प्लान खराब हो जाएगा। मॉर्गन कहता है, यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर ए पर्सन। एग्जाम्पल: लॉजिकल वेस्ट रीजनेबल। परफेक्ट लॉजिक कहता है कि आप कभी इमोशनल स्पेंड ना करें, लेकिन कभी कभी फैमिली को डिनर पर ले जाना, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना, ये इमोशनल स्पेंडिंग हैप्पीनेस लाती है। परफेक्ट लॉजिक कहता है कि आप स्टॉक्स में मैक्सिमम रिस्क लें ताकि रिटर्न्स हाई हो, लेकिन अगर आप रिस्क हैंडल नहीं कर सकते तो स्ट्रेस आपकी स्लीप खराब कर देगा। सो प्रैक्टिकल क्या है? रीजनेबल बने, ना ओवर स्मार्ट ना ओवर स्ट्रिक्ट। पर्सनल फाइनेंस इमोशनल भी है, लॉजिकल भी। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें, चाहे वो परफेक्ट ना हो। प्रैक्टिकल टिप्स: परफेक्ट इन्वेस्टमेंट मत ढूंढें, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रखें। अपनी स्पेंडिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि लाइफ इंजॉय भी हो। रिस्क अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक रखें, कॉपीकेट ना बने। मॉर्गन का गोल्डन रूल: A plan that you can stick with is better than a perfect plan that you will abandon. परफेक्ट प्लान फेल हो जाएगा, प्रैक्टिकल प्लान आपको स्टेबल रखेगा। आज से ये 5 काम स्टार्ट करें। नंबर 1, अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करें। नंबर 2, सेविंग टारगेट फिक्स करें। नंबर 3, कंपाउंडिंग पर फोकस करें। नंबर 4, रिस्क को समझें। नंबर 5, अपनी मनी स्टोरी लिखें। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, यह आपके दिमाग की बात है। अगर आपने आज कुछ सीखा तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताएं आपके लिए पैसे का सबसे बड़ा सबक क्या है।